हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय बीएम में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ के बारे में। ये फिक्स्ड प्राइस इश्यू है जो कि ₹11.99 करोड़ का है और ये पूरा ही फ्रेश इश्यू है 10.25 लाख शेयर्स का। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 22 अगस्त 2024 को ओपन होने वाला है और 26 2024 को क्लोज हो जाएगा। इसकी फेस वैल्यू देखें तो ₹10 पर शेयर है और इस आईपीओ की प्राइस ₹117 पर शेयर है। लॉट साइज देखें तो 1200 शेयर्स दिए गए हैं, यानी कि एक लॉट पर हमें 1200 शेयर्स मिलने वाले हैं। ये आईपीओ बीएसई एसएमई पर लिस्ट होने वाला है। वैसे तो हमने आईपीओ ओपन डेट एंड क्लोजिंग डेट तो देख ही ली है। इसी तरह से आईपीओ अलॉटमेंट देखें तो 27 अगस्त 2024 यानी कि ट्यूसडे के दिन शेयर्स अलॉट हो जाएंगे और अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट ना हो तो 28 अगस्त 2024 यानी कि वेडनेसडे के दिन रिफंड हो जाएगा और अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट होते हैं तो 28 अगस्त 2024 यानी कि वेडनेसडे के दिन उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट देखें तो 29 अगस्त 2024 यानी कि ट्यूसडे के दिन होने वाला है और हम 26 अगस्त 2024 के 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 50% शेयर्स ऑफर किए गए हैं और अदर कैटेगरी में 50% शेयर्स ही ऑफर किए गए हैं। वैसे कई सारे आईपीओ में अलग अलग कैटेगरी डिफाइन की जाती है, जैसे कि रिटेल, एंकर इन्वेस्टर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिटेल कैटेगरी ही डिफाइन की गई है और अदर। इसी तरह से आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो रिटेल मिनिमम में एक लॉट रहेगा जिसमें 1200 शेयर्स रहेंगे और ₹40,400 पे करने रहेंगे। इसी तरह से रिटेल मैक्सिमम भी सेम रहेगा। एचएनआई मिनिमम में देखें तो 2 लॉट रहेंगे जिसमें 2400 शेयर्स रहने वाले हैं और ₹2,80,800 पे करने रहेंगे। इसी के साथ होल्डिंग पैटर्न देखें तो इस आईपीओ का प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 100% है, जो कि अच्छा भी साबित हो सकता है और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न 61.41% देखने को मिल रहा है। अब ये तो हमने रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ की डिटेल्स की बात की। इसी के साथ साथ हमें रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड ईयर 2018 में फाउंड की गई थी, जो कि यामाहा 2 व्हीलर्स सेल करती है, वो भी सैम हेनी ऑटोमोबाइल के नाम पर। 2 व्हीलर्स में बाइक्स, स्पोर्ट बाइक्स, क्रूजर्स, स्कूटर्स ये सभी इंक्लूड होते हैं। और देखने जाए तो वैसे 2 कॉन्सेप्चुअल शोरूम है, वो भी वर्कशॉप से अटैच है। एक ब्लू स्क्वायर शोरूम है जो कि द्वारका न्यू दिल्ली में है और सेकेंड पालम रोड न्यू दिल्ली में है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस पे देख लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट लैक्स में दी गई है। सबसे पहले असेट की बात करें तो मार्च 2023 में 1000 लाख थी, जो कि मार्च 2024 में 1451 लाख के आसपास देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ रेवेन्यू देखें तो मार्च 2023 में 1938 लाख थी, जो कि मार्च 2024 में रेवेन्यू कम होकर 1723 लाख देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नेटवर्थ देखें तो मार्च 2023 में 163 लाख के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि मार्च 2024 में थोड़ा सा बढ़कर 315 लाख देखने को मिल रहा है। इसका आरओई देखें तो 0.48 ही है और आरओसी 31.22 देखने को मिल रहा है। वैसे हमें आईपीओ की डिटेल्स एंड कंपनी के बारे में तो जानना जरूरी ही है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है उसके ऑब्जेक्ट भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके ऑब्जेक्ट जानते हैं। वैसे जैसे कि हमने देखा है कि ये कंपनी के 2 शोरूम हैं, एक द्वारका में और एक न्यू दिल्ली में।
इसी के साथ साथ ये कंपनी दूसरा भी शोरूम न्यू ओपन करने वाली है दिल्ली एनसीआर में। उसके लिए जो एक्सपेंसेस लगने वाले हैं उसके लिए भी ये कंपनी आईपीओ ला रही है और उनके जो डेट है वो भी रीपेमेंट करने के लिए ये आईपीओ लाने वाली है। और दो ऑब्जेक्ट जो बेसिक रहते ही है, जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है। और कई सारे इन्वेस्टर्स ने ऐसे ही कई सारे वेबसाइट्स पर आईपीओ डिटेल्स ली हुई होंगी, लेकिन वो अभी भी सोच रहे होंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो मैं यही बताऊंगी कि अगर आईपीओ की जीएमपी प्राइस लास्ट डेट तक अच्छी खासी देखने को मिलती है, यानी कि 80% या 70% से अप, तो मे भी हम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इस पर्टिकुलर न्यूज में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने रिकमेंडेशन भी दिए हुए हैं, तो हमें वो भी जरूर जरूर देखने चाहिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। दिलीप दवाड़ा, जो कि एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने आईपीओ रिव्यू दिया हुआ है। वैसे उनके मुताबिक ये आईपीओ हाई रिस्क एंड लो रिटर्न का आईपीओ है और बेसिकली अवॉइड ही बताया गया है। डिस्क्लेमर, तो अगर आप अप्लाई करना चाहे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लें और आगे बढ़े या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है।